खबर आ रही है ज्ञानवापी पर, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जब रामलला को ला सकते हैं ज्ञानवापी भी लाएंगे। ये बड़ा बयान रामभद्राचार्य का सामने आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञानवापी को लाकर दिखाएंगे। जब तक कृष्ण जन्मभूमि हमें नहीं मिल जाती, हम कृष्ण मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। तो अब ज्ञानवापी को लाकर दिखाएंगे। रामभद्राचार्य का ये बड़ा बयान सामने आया। जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती, हम कृष्ण मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बोले रामभद्राचार्य। आइए आपको सुनवाएं क्या कहना है रामभद्राचार्य का। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इन दिनों जयपुर में है, यानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी की नगरी में श्री राम कथा का वो श्रवण करा रहे हैं अपने मुखारबिंद से। महाराज श्री, सबसे पहले आपको प्रणाम। जय आशीर्वाद। आपने आपकी जो भूमिका और आपके जो बयान है, गवाही है, उससे रामलला है अपने जन्म पर है वो विराज गए हैं और अब कृष्ण भूमि की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक कृष्ण भूमि का निर्णय हिंदुओं के अनुकूल नहीं आता था, जब तक कृष्ण भगवान के मंदिर के पास बनी हुई मस्जिद नहीं समाप्त होती, तब तक हम किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कहे भले ही भगवान श्री कृष्ण मनुहार कर लें फिर भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हिंदुत्व के स्वाभिमान से जब कृष्ण भगवान खेल करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नक्शे से पाकिस्तान का नाम निशान है वो हट जाएगा और कुंभ में इसकी लेकर तैयारी की जा रही है। नहीं, मैंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब 370 की बात तो क्या करें, पाकिस्तान का नाम भी विश्व के नक्शे से हट जाएगा। मैंने ये कहा। आपके शंकराचार्य कह रहे हैं कि 370 है वापस लागू होने। वो मेरा शंकराचार्य है ही नहीं। निर्विवाद जगतगुरु मैं ही हूँ केवल। क्या लगता है ये पीढ़ी है वो कृष्ण जन्मभूमि है, यानी कि वो देख पाएगी जिस तरीके से रामलला को? निश्चित मैं वचन देता हूँ 3-4 वर्ष लगेंगे। वर्तमान में लव जिहाद के जैसे मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदू लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। जो पाकिस्तान से हथियाया हुआ जो कश्मीर है वो वापस लेंगे, आपने कहा है इसको? उसी के लिए जगह कर रहा हूँ। एक गलता पीठ को लेकर एक विवाद है, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ है वो रामानुज का है। आप कहते हैं कि रामानंदा की जो कीर्ति स्तंभ है वो होकर रहेगा और गलता पीठ रहेगी। देखिए, गलता पीठ रामानंदियों का ही है, रामानुजियों का नहीं है। न तो रामानुजियों के पास कोई अखाड़े हैं, न उनके कुछ संप्रदाय हैं। हमारे यहाँ चतुर्थ संप्रदाय हैं, 3 अखाड़े हैं, द्वारे हैं, 36 द्वारे हैं। इसलिए गलता की सबसे पहले गलता गद्दी पर तपस्या की थी बाल कृष्णदास जी ने। वे रामानंदी थी, रामानंदाचार्य के परनाथ चेरा थे। इसे गलता गद्दी हमारा जन्म सिद्ध भी अधिकार है, धर्म सिद्ध भी अधिकार है और कर्म सिद्ध भी अधिकार है। सनातन की जो शिक्षा है वो नई पीढ़ी को दी जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दी जानी चाहिए। तो क्या लगता है कि जो आपने लगातार आप 370 को लेकर भी कह रहे हैं और 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे पहले वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता था जब लागू थी, हटने के बाद लोग हैं वहाँ पर कह सकते हैं खुली ज़िंदगी है वो जीने लगे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, गलता गद्दी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। मोहन भागवत जी ने कल एमपी के अंदर एक बयान दिया है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है वो उन्होंने बताई है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारत को वैश्विक शांति को लेकर सभी की निगाहें भारत पर। सही बात है, वो तो हमारे ही वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं, हम तो इसको बहुत पहले करने तैयार हैं। समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर फिर एक बार एक पोस्टर लग गया है कटेंगे बटेंगे के बाद में कि अली भी है और बजरंग बली भी है और एक साथ है। ये संभव ही नहीं। जैसे सूर्य के साथ अंधकार संभव नहीं, उसी प्रकार बजरंग के साथ अली